आज मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला है। मतलब ना इससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। मतलब ऑनलाइन की दुनिया इतनी वो है ना कि हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन मैं ट्रस्ट करके बनाई थी। चलो पूरा बात बताते हो ना। सबसे पहले तो हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ये देखिए मैं बहुत खुशी खुशी एक केक तैयार कर रही हूँ। अब ये एक केक तैयार कर रही हूँ, इतना खुशी खुशी तैयार कर रही थी और इतना हड़बड़ी मची थी, पता है। आज मेरा केक क्लास भी था, आइसक्रीम क्लास भी था। 1 बजे मेरा केक क्लास था, वो 1.5 घंटा चला। उसके बाद मेरा आइसक्रीम क्लास था, वो 2 घंटा चला। इसके बाद ही मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर आराम ही की थी, तभी मुझे एक कॉल आ जाता है एक लड़की का। सबसे पहले वो कॉल मेरे हस्बैंड के पास जाता है। मेरे हस्बैंड ना मेरे नंबर उनको दे देते हैं, तो मैं बहुत अच्छे से ट्रस्ट करती हूँ उन पर, और ट्रस्ट करके ना मैं उनका केक ऑर्डर कंप्लीट करने लग जाती हूँ। वो जैसे जैसे बोली थी मैं बस वही फॉलो कर रही थी। फिर क्या होता है आपको पूरा स्टोरी बताऊँगी। प्लीज़ आप ये ना वीडियो एंड तक देखना, ताकि आपको भी सीख मिले। जैसे कि देखिए ये केक का ऑर्डर मुझे 6 बजे आया और 8 बजे देना था, और इसी टाइम मैं घर का काम भी करती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ, जितना सामान फैला रहता है क्लास लेती हूँ, उसका बर्तन साफ़ करना भी रहता है, और इसी टाइम मेरे को खाना भी बनाना रहता है। तो अभी मैं किचन में ना, मेरा दाल बन रहा है, चावल बन रहा है और सब्जी बन रहा है, वो तीनों बन रहा है। मैं बीच बीच पर जाते भी रहती हूँ, लेकिन ये देखो आप केक कितना गरम गरम में निकाली और निकाली कट की। आपने देखा कैसे धुआं उड़ रहा था, तो इतना गरम में मैं ही काम कर रही थी, क्योंकि ये केक जल्दी देना था, 1 घंटा सेट भी होना था। तो इतनी हड़बड़ी में मैं ये केक बनाई। अब इतना प्यार से बनाती हूँ, कस्टमर पे ट्रस्ट करके बनाती हूँ, लेकिन मुझे क्या पता ये जब केक बनेगा तो मुझे इसका बहुत बड़ा धोखा भी मिलेगा, और ये केक वो कस्टमर लेकर नहीं जाएंगे। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था। तो फिर ना इस लड़की को ना जब भी 8 बजे, ये लड़की बोली थी 8 बजे बना देना दीदी, तो फिक्स 8 बजे इनका कॉल आ गया था। तो मैं बोली हाँ केक बन गया है, आप ले जा सकते हो या फिर। तो वो बोली मैं आ नहीं सकती दीदी, आप ना किसी को भेजवा दो। तो इस दिन ना मेरे हस्बैंड नहीं थे और कोई नहीं थे घर पे, तो मैं नहीं भेजवा पाई। फिर मेरे हस्बैंड 10 बजे आए। मैं उनको पहले बोली आप आपके घर में कोई होगा तो भेजवा दो ना, ऐसे करके। तो वो बोली ठीक है मैं अपने भाई को भेजवाती हूँ। अब मैं देख रही हूँ 8 से 9 बज गया, 9 से 9:30 हो गया, 9 से 9:30 होते ही 10 भी बज गया। अब 10 बजे मेरे हस्बैंड आ गए। अब मैं ना उसको इतनी इमरजेंसी है, आज उनका बर्थडे है करके ना, मैं उनको ना पूरा एड्रेस भी नहीं पूछ पाई थी, बस इतना ही पूछी थी। वो बताई कि ना मैनपुर चंद्राकर कॉलोनी ऐसे करके कुछ बताई थी, रेस्ट हाउस के पीछे ऐसा करके। तो वहाँ मेरे हस्बैंड चले गए। अब देखो और इतना दूर से आए थे, धमतरी गए थे, धमतरी से होते होते इधर से आए थे कुरुद रास्ते से। मतलब दिन भर गाड़ी पे थे, कार पे। तो इतना थके हुए थे, फिर भी मैं उनको ना इनके लिए भिजवाई उनके घर तक। अब देखो मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँच गए। अब वो कॉल पे कॉल कर रहे हैं उस लड़की को, और वो लड़की कॉल नहीं उठा रही है। कॉल तो उठाना की दूर की बात, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही है। मैं भी कॉल कर रही हूँ, उठा लेती, क्योंकि उनका बर्थडे था, तो हम नहीं चाहते थे कि उनका बर्थडे ऐसी वेस्ट जाए। तो केक तो ले जाना ही पड़ेगा, और ऑर्डर देकर बनवाई है स्पेशली। मैं इतना काम धाम करते रहती हूँ, एनी टाइम बिजी थोड़ी रहती हूँ। मैं फ्री टाइम में निकाल कर इसके लिए एकदम स्पेशली केक बनाई, वो भी 1 घंटा में इमरजेंसी केक बनाई, 1-1.5 घंटे में, ठीक है। और वो लेकर नहीं गई और मैं भिजवाई। और देखो भिजवाने के लिए भी ना डिलीवरी चार्ज लगता है, लेकिन हम लोग ये भी नहीं लेते, फ्री पर ले जाते हैं, क्योंकि जब बाइक चलता है तो उसमें भी तो पेट्रोल लगता है ना जाने के लिए, तो उसका भी तो चार्ज लेते हैं बहुत लोग। लेकिन चलो मैं नहीं लेती, डिलीवरी चार्ज फ्री पर ही कर देती हूँ। तो मैं 2 बार भिजवाई। अब रात को हो गया तो मैं सोची चलो इनका केक है तो मैं सुबह भिजवा देती हूँ। अब सुबह भी मैं भिजवाई उनके केक को उनके घर के पास। अब सही एड्रेस तो उनको बोली, मैसेज की आप लोग कुछ स्क्रीनशॉट है पढ़ना। मैं बोली मेरे को ना आपका घर का पूरा एड्रेस दो, वो रीड नहीं कर रही है। मतलब सुबह से मैं मैसेज की हूँ, रात से वो सुबह हो गया, क्या वो मोबाइल नहीं पकड़ी होगी एक बार भी? मतलब मेरा मैसेज नोटिफिकेशन में बाकायदा वो पढ़ ली है, लेकिन वहाँ जाकर खोल कर नहीं देख रही है, ठीक है। तो वो ना नहीं रिप्लाई की। फिर मैं क्या कि बहुत गुस्सा हो गई। फिर गुस्सा में ना मैं उनको बहुत सारे और मैसेज की, बहन ऐसे मत करो, धोखा क्यों दे रहे हैं वगैरह वगैरह। उसका भी वो रिप्लाई नहीं की। फिर उसके बाद क्या कि फिर से मैं कॉल कर करके थक गई। फिर से मेरा नेक्स्ट दिन केक क्लास था, डोनट क्लास था, तो फिर से मैं उनको कॉल कर करके थक गई। वो कॉल रिसीव नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर मैं क्या कि पता है एक वीडियो बनाई और स्टेटस डाल दी। और स्टेटस ना मेरे मैनपुर वाले लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, मेरा स्टेटस देखते हैं, तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करके वीडियो डाली। ये वाला वीडियो आप पूरा देख लो। फिर मैं ना
शायद ये वाला वीडियो मैं एंड पे डालूंगी, ठीक है, वीडियो के एंड पे, तो आप लोग लास्ट में सुनना। तो मैं उनके लिए बनाई थी कि अगर आप लोग मैनपुर से हो तो प्लीज़ मुझे ये बताओ ये लड़की कौन है, मैं इसको जानना चाहती हूँ। क्योंकि उसका डीपी जो है ना, ये देखो अपना चेहरे पे ना ऐसे हाथ रख दिया है, तो उसका डीपी भी मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले सकती, पहचान भी नहीं पा रही थी कौन है। मेरे हस्बैंड भी उनको नहीं जानते हैं, बस कॉल के जरिए हमें ऑर्डर आया और हम ऑर्डर कंप्लीट कर दिए। अब केक बनाने के लिए हमारा भी तो सामान लगता है, हमारा भी तो टाइम लगता है, इतना स्पेशल टाइम देते हैं उनको, उनके डिमांड पे स्पेशल केक बनाते हैं। पिंक कलर का बोली थी, पिंक कलर का मैं बनाई थी। अब मुझे क्या पता था इसका इतना सुंदर, इतना खुशी खुशी ये केक बनाऊंगी हड़बड़ी में और इनके साथ ऐसा हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं था। तो हम कॉल करके थक गए। फिर मैं क्या कि बहुत गुस्सा हो गई, फिर ये वीडियो बनाई। अगर मैनपुर वाले जानते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, उनका नंबर भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दी थी, ठीक है। तो बहुत लोग पहचान गए, एक उषा बहन है जो पहचान गई, ममता है वो पहचान गई, मतलब बहुत लोग यहाँ के लोग पहचान गए। तो मेरे को मैसेज किए। तो सबसे पहले ना वो दोनों तीनों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इनके बारे में बताया, इनके फ़ोटोज़ भेजे, इनके आईडीज़ भेजे, तो मैं जान गई ये कौन है, उनको देख भी ली। लेकिन मैं बस इतना चाह रही थी, चलो आपको कोई नहीं, केक नहीं ले जाना है मत ले जाओ, रीज़न तो बताओ, पैसा नहीं देना है मत दो, लेकिन रीज़न तो बता दो क्यों केक लेकर नहीं जा रहे हो। अगर बनवाए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका फ़र्ज बनता है, केक को ले जाना ही पड़ता है। लेकिन छोड़ो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, छोड़ो, केक मेरे घर पे ही रखा रहेगा, किसी गरीब को दान कर दूंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको एक बार रिप्लाई करना चाहिए। इतने कॉल का मैं रात को भेजवाई अपने हस्बैंड को, स्पेशली उसके घर पास, उसके कॉलोनी पास, फिर भी कॉल नहीं उठा रही है। अब हमको इतने सारे घर में कैसे पता चलेगा, बस कॉलोनी का नाम बता दी है, और कॉलोनी भी तो इतना बड़ा रहता है ना, कौन सा घर किसका घर क्यों कोई भी नहीं जानता। और उनका नाम बस इतना सरस्वती बस मैं मैनपुर करके सेव की थी, जात भी नहीं पूछी थी, जात मतलब सरनेम भी नहीं पूछी थी मैं, उनका क्या सरनेम है, तो हम और किसी को पता भी नहीं पूछ पाएंगे। सरस्वती का घर कौन है ऐसे पूछेंगे तो कौन जानेगा, क्योंकि एक ही नाम का तो कई रहता है ना, तो सरनेम के नाम से जानते हैं। तो हम इसका एड्रेस भी सही नहीं पूछ पाए थे। तो हम क्या किए, सुबह भी गए उसके घर, सुबह भी भेजवाई मैं, सुबह भी कॉल नहीं उठा रही, हद हो गई। मेरे को गुस्सा आया, गुस्सा में मैं वीडियो बना दी, फिर सब लोगों ने पहचान लिया। अब ना वो वीडियो मैं ना इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की थी, बहुत अच्छा खासा व्यू गया है उस पर भी, मतलब 15,000 लोगों ने देख लिए हैं वो वीडियो, और आई होप कि आगे भी वो व्यू जाए अच्छे से। तो बहुत अच्छा खासा व्यू गया। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो ये देखो मेरा आईडी, इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, वहाँ सारे अपडेट मिलते हैं। अगर आपको पिज्ज़ा क्लास, केक क्लास, आइसक्रीम क्लास, डोनट क्लास लेनी है तो वहीं से आपको मेरा नंबर मिलेगा। तो इस तरह से मैं केक बनाई। तो ये रहा, ये मेरे को ये लड़की धोखा दी, इसकी स्टोरी। आप लोग के साथ ऐसा ना हो प्लीज़। मेरे को बहुत लोग बोले, जब भी स्टेटस रखी ना तो बहुत लोग बोले कि ये कैसी लड़की है, ऑर्डर करवा ली है, किसी का टाइम का महत्व नहीं समझती वगैरह वगैरह। सबने मेरा सपोर्ट किए और सबने मेरे को रिप्लाई किए कि दीदी ये लड़की कैसी लड़की है, ऑर्डर कर दी है तो घर तो ले जाना पड़ेगा, अगर करनी ले गई तो आज ले जाना पड़ेगा। अब देखो इतना सारा चीज़ हो गया। उसके बाद उसका रिप्लाई आता है रात को 10 बजे, मतलब एक दिन गया 2 दिन गया, रात को 10 बजे। अब ना कई लोग बोले, तो मैं बोली दीदी उसको बोलना केक क्यों नहीं ले गई, बस नहीं ले जाए तो मत ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार पूछना कि वो केक क्यों नहीं ले गई। तो एक दीदी है उषा दीदी, वो बताई मेरे को, उसी की मोहल्ले की है, तो उसको मैसेज की, तो उसका भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है और उसका भी कॉल अटेंड नहीं कर रही है। और कॉल जा रहा है तो 1-2 बार कॉल गया, फिर दोबारा तीबारा और कॉल की तो कट करते जा रही थी, मतलब उसी की एज की है, उसी के साथ पढ़ती होगी वो। तो ना वो भी उनको कॉल करके देखी तो उनका भी कॉल नहीं उठा रही थी। फिर पता नहीं कोई और बोले होंगे, मैं वीडियो बनाकर डाल दी थी इंस्टाग्राम में, तो कोई और बोले होंगे, तब उसका रिप्लाई आता है दीदी सॉरी मेरा तबीयत ख़राब था तो रिप्लाई नहीं कर पाई। ये क्या बात होती है भाई, इतना सारा मिस कॉल गया है मेरे हस्बैंड का, मेरे नंबर का, दोबारा कॉल बैक तो करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मोबाइल हाथ पर नहीं रहता, क्योंकि मोबाइल के बिना इंसान जिंदा नहीं रहता। अगर एक बार आपके पास मोबाइल आ गया ना तो वो दोबारा कभी छूटता नहीं है, हाथ पर ही रहता है मोबाइल। तो इतना टाइम तक 2 दिन तक आपके हाथ में मोबाइल था तो आपको तो पता होगा ना किसका मिस कॉल आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये चालाकी मेरे साथ मत करना, आपको सारा चीज़ पता था, तबीयत खराब वाला बहाना कर रहे हो। केक ले जाना होता तो ले जाते, लेकिन वो मेरे को क्या मैसेज किया, फिर से स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ यहाँ पर देखना, बोलिए कि दीदी मैं पेमेंट कर दूँगी। अब देखो पेमेंट की तो दूर की बात है, उसके बाद वो मैसेज तक नहीं की, ना केक लेकर गई, ना वो मेरे को पैसा नहीं दी। और ये केक मैं किसी गरीब को दे दूँगी, उसका भी व्लॉग आप लोग देखोगे, बहुत
अच्छा सुंदर केक बनाई थी, पाइनएप्पल केक बनाई थी, आर्टिफिशियल चीज़ों से सजा दी थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और बहुत थकी हुई थी क्योंकि 2-2 क्लास था, 3-3 4-4 घंटा 5-5 घंटा खड़ा रहना पड़ता है क्लास में, प्लस बोलते रहना पड़ता है तो गला भी दुख जाता है, मतलब इतना काम। उसके बाद ना बर्तन वगैरह कितना सारा फैला रहता है, केक बनाओगे, पिज्ज़ा बनाओगे और ये वगैरह बनाओगे, ऊपर से ऑर्डर्स वाला भी रहता है तो बहुत हड़बड़ी रहती, तो टाइम नहीं रहता गाइस। तो इस वजह से ना बस मेरे को ऐसी आर्टिफिशियल से सजा दी थी, लेकिन केक इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, सबने बहुत पसंद किया। इसको इंस्टाग्राम में डाली तो उसमें भी बहुत अच्छा खासा व्यू गया, सबने बहुत पसंद किया इस केक को। अब आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगा इस केक का। मैं फ़ोटो भी भेजी थी उस लड़की को, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। अब मैं क्या करूँ, कोई कोई लड़कियां ऐसी होती है धोखेबाज। मैं आगे से ना कभी भी कॉल आएगा जिनको नहीं जानते रहूँगी उनको एडवांस ले लूँगी, ताकि पैसा फंसा रहे तो उनको भी लगे कि हाँ ऐसा है, और नहीं लेकर जाए तो मेरा पैसा मेरे पास ही रहे। ऐसा थोड़ी कि मैं अपना सामान से बनाई हूँ तो इसका भी तो पैसा लगा है ना, सभी का पैसा लगा है, जो शुगर से वो है, फूल है, क्रीम है, स्पॉन्ज है, टैग है, सभी का पैसा लगा है, तो इसका पैसा कौन देगा, कौन देगा बताओ ना। और स्पेशली हम लोग होम बेकर्स लोग ऑर्डर्स से बनाते हैं, ऐसे बना कर नहीं रखते क्योंकि घर पे रखते रहते बिकता नहीं है, तो ऑर्डर्स पर ही बनाते हैं। तो ऑर्डर्स पे बनाए हैं तो ले जाना तो पड़ता है, लेकिन ये लड़की ऐसी है कि अब मैं क्या ही बताऊँ। इतना इसके बारे में वीडियो बना दी फिर भी इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वीडियो में बहुत अच्छा व्यू गया था। अब आप लोग कमेंट करके बताना गाइस क्या मैं सही की कि गलत की, ये बताना, क्योंकि ना मेरे को एडवांस लेना चाहिए था। अगर कोई किसी को मैं नहीं जानती उनका नाम पता पूरा पूछ लेना चाहिए, आधार कार्ड ही मांग लेना चाहिए तो ये मिस्टेक मेरे से हुई, आगे से नहीं होगी। जब भी ऑनलाइन वाला मेरे को ऑर्डर आएगा या फ़ोन से ऑर्डर आएगा तो सारा पता पूछ लूँगी, सारा चीज़ पूछ लूँगी, उसके माँ का नाम, पापा का नाम, एड्रेस, और फिर हो सके तो आधा पैसा मैं फ़ोन पे करवाऊँगी, तब जाकर ऑर्डर लूँगी, क्योंकि इससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। देखो केक की डिज़ाइन कितना प्यारा था, कितना हड़बड़ी में मैंने इतना सुंदर डिज़ाइन बना दी थी, लेकिन उस लड़की को ये ले जाना ही नहीं था। अब क्या करे, धोखा मिला तो मिला।